हम लोग अपना हाथ दिखवाते हैं, ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया हमारी कुंडली देखो। तो एक ना एक ग्रह तो सबका खराब होता ही है। किसी का मंगल दोष चल रहा है, किसी के ऊपर शनि की 7.5 चली है, किसी के ऊपर कुछ है, किसी के ऊपर कुछ चलता रहता है। लेकिन हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप देख लेता है कोई, तो श्री जगन्नाथ जी के सर्वांगीण श्रृंगार में सारे ग्रहों की पूर्ति हो जाती है। और ध्यान से सुनिएगा, इसी भाव को कह के फिर जगन्नाथ जी को प्रणाम कर लेंगे। भास्करो दक्षिण नेत्रम वाम नेत्र विधूपमं मंगलनासिका क्षेत्रम वधू बुध अधर एवच बृहस्पति तिलकम च स्वर्णरत्न मंडितम शुक्र चतुषर प्रोक्तः शनि सर्वाग विस्तार राहु किरीट रूपम च मकराकृतिरेवय केतुश्च भुजंगाकार कुंडली नागरूपक एव नव समाहार ग्रह साक्षात् जगन्नाथ एव नव समाहार ग्रह साक्षात् जगन्नाथ। अब यहां पर बताया गया है कि श्री ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का कौन सा अंग देखने से आपका जो ग्रह खराब चल रहा हो वो ठीक हो जाएगा। जैसे नवग्रह सूर्य ग्रह दक्षिण नेत्र, यानी कि जो वाम नेत्र है महाप्रभु जगन्नाथ जी का, मुखार बिंद के दक्षिण में जो नेत्र है ये साक्षात सूर्य ग्रह है। इनका दर्शन करने से सूर्य की कृपा होती है। यानी कि सूर्य की कृपा किस पर होती है? सूर्य की कृपा जिस पर होती है वो दसों दिशाओं में उसकी यश कीर्ति प्राप्ति ख्याति होने लग जाती है। और श्री ठाकुर जी के वाम नेत्र का दर्शन करने से चंद्र ग्रह पूर्ण होता है। दोनों नेत्रों के दर्शन करने से सूर्य चंद्र के जो भी ग्रहों में कटौती चल रही होगी वो पूर्ण हो जाते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दोनों नेत्र। दूसरा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की नासिका का अगर कोई दर्शन करता है तो उसका मंगल दोष, अगर उसके जीवन में मंगल दोष चल रहा होगा, कई बार इसको मांगलिक भी कहते हैं, तो केवल नासिका देखने से मंगल दोष धीमे धीमे समाप्त होता चला जाएगा। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो ये मुख कमल है, हंस रहे हैं, इस मुख का दर्शन करने से, हंसते हुए श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने से किसी का बुध ग्रह, गुरु ग्रह यदि उसका ठीक ना चल रहा हो तो उसका वो ग्रह ठीक होने लग जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का तिलक दर्शन करने से, और तिलक के ऊपर यहां मणि विराजमान करते हैं, इन स्वरूप में तिलक विराजमान है, पर जब आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, यहां मणि पहनते हैं महाप्रभु जी। तिलक का दर्शन करने से बृहस्पति ग्रह अगर किसी का डगमगा रहा हो तो वो उचित हो जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखार बिंद पर जो ये 4 कोने हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, इनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह यदि किसी का खराब चल रहा हो तो बढ़िया होने लग जाता है। कोई बिल्कुल टकटकी लगा करके चारों अंगों का दर्शन करे ऐसे, तो उसका शुक्र ग्रह ठीक होता है।
और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो कालीमा है, जो कृष्ण वर्ण है, काले काले महाप्रभु हैं, इस काली मां का यदि कोई टकटकी लगा के दर्शन करे तो उसके ऊपर यदि शनि की दशा चल रही होगी तो वो मंगल हो जाती है। शनि की दशा बुरी नहीं होती। शनि की 7.5 अगर किसी पर चल रही हो और वो व्यक्ति अगर अपने कर्म ना सुधारे तो शनि उसको फिर 7 साल के लिए बड़े दंड देते हैं। और यदि वो व्यक्ति अपने कर्म शुद्ध रखे, व्यवहार शुद्ध रखे, बुद्धि शुद्ध रखे, क्रिया शुद्ध रखे, 7.5 वर्षों में अगर शनि आ जाए तो उसको खाक से कुछ बना भी देते हैं। तो शनि अनुकूल हो उसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो श्याम वर्ण है इसका दर्शन करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो स्वर्ण आकार है, जो स्वर्ण की रेखाएं हैं और जो स्वर्ण विराजमान है, उसका दर्शन करने से राहु ग्रह मंगल होता है। भगवान के मुखार बिंद के नीचे के अंगों का दर्शन करने से केतु ग्रह शुद्ध होता है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति की टकटकी लगा करके नेत्र, नासिका, चारों कोने, वर्ण, मुस्कान और सर्वांगीण अंग को अपने नेत्रों में बसा लेता है और बस उस छवि का नित्य चिंतन करता रहता है, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी नित्य दर्शन करना चाहिए। आप अपने फोन के वॉलपेपर पर जगन्नाथ जी का फोटो लगा लो, रोज सुबह उठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी को ही निहारो। आहा। और जो आपका ग्रह थोड़ा डगमगा रहा हो उस अंग को तो घूर घूर के देखो। लेकिन हम एक बात कहें, ये स्वार्थी जीव करेगा कि वो एक ही अंग को देखे ताकि उसका वो ग्रह ठीक हो जाए। लेकिन कोई वैष्णव होगा वो तो सर्वांगीण अंग का दर्शन करेगा, सर्वांगीण भाव का दर्शन करेगा। सीधी बात है, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदीश्वर। महाप्रभु जगन्नाथ जी का सर्वांगीण अंग यदि कोई नित्य देखता है तो उसके ऊपर ना तो शनि ग्रह होता है, ना गुरु ग्रह होता है, ना बृहस्पति ग्रह होता है, ना कोई और ग्रह होता है। उसके ऊपर केवल एक ही ग्रह होता है। कौन सा? कृष्ण ग्रह। और जिस पर कृष्ण ग्रह हो जाता है उसको फिर और कोई ग्रह सताता नहीं है। ये नवग्रह सबके जीवन में होते, पर जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह आता है नवग्रह कुछ नहीं कर पाते। राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रे। हैं? विष पी के कोई नाचता है? लेकिन महाराज सारे ग्रह थर थर कांप रहे मीराबाई के अंदर। क्यों? क्योंकि कृष्ण ग्रह लगा हुआ है। हमारे श्री नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, श्री ज्ञानेश्वर मौली, ये सब इनके जीवन में कभी ऐसा नहीं सुना गया कि कोई इनकी मंगल की दशा आ गई हो, किसी पे केतु की दशा चल रही हो, किसी पे राहु की दशा चल, इन सब के ऊपर कृष्ण दशा चलती है। कृष्ण ग्रह जहां चलता है वहां बाकी के सारी ग्रह चल नहीं पाते। एक बार हनुमान जी की कुंडली में आ गया शनि। हनुमान जी बैठे थे राम सेतु रामेश्वरम में, बैठ करके राम सेतु का दर्शन कर रहे थे, राम जी का चिंतन कर रहे थे। इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी ने कहा, अरे आइए 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 भगवान, आप कैसे आए? बोले भैया अब हम बोरिया बिस्तर सब लेकर के आए हैं, 7.5 साल आपके संग ही रहेंगे। 7.5 साल के लिए आती है शनि की दशा। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, बहुत दिन हो गए अकेले रहते रहते, बढ़िया एक कंपनी मिल जाएगी, आ जाओ। तो शनि महाराज बोले आपके कौन से अंग में विराजू मैं? बोले आपको जो बढ़िया लगता हो वहां बैठ जाओ। बोले ऊपर आप हमारे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हमारा सर्वांगीण अंग राम से अंकित है, राम के ऊपर हम बैठने नहीं देंगे, हमारे इष्ट हैं वो। तो शनि बोले हम कहां बैठे? बोले काम करो आप हमारी पूंछ पे बैठ जाओ, ये पूंछ खाली बैठी है, बढ़िया है, लहराते रहोगे पूरे दिन, बैठ जाओ। शनि की दशा हनुमान जी की पूंछ पे बैठ गई। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने नित्य क्रम कर सकता हूं जो मैं रोज करता हूं? बोले हाँ हाँ आप करिए। हनुमान जी का तो नियम था, राम सेतु का दर्शन करके फिर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते थे।
हनुमान जी गए महाराज पृथ्वी परिक्रमा करने, कभी पहाड़ों पे कूद जाएं, कभी समुद्र के भीतर चले जाएं, कभी आकाश में उड़ जाएं, कभी पाताल में चले जाएं, कभी आकाश में तीनों लोकों के दर्शन करके आ जाएं, साकेत प्रणाम करें, कभी अयोध्या पहुंच जाएं, फिर एक संगी हिमालय पे पहुंच जाएं, वहां जाकर के फिर कभी किसी ऋषि को प्रणाम करने चले जाएं। हनुमान जी टिकते कहां, वो तो घूमते ही रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां कथा होती है, ये बात लिख लीजिएगा, पूरे विश्व में जहां भी कथा होती है, हनुमान जी एक क्षण के लिए सही आते हैं, सब जगह आते हैं। अब अपनी संध्या वंदन करके तीनों लोगों की परिक्रमा करके, पृथ्वी परिक्रमा करके, फिर हनुमान जी ने लिस्ट निकाली कहां कहां कथा चल रही, सारी कथाओं में गए एक एक सेकंड के लिए। इतनी उछल कूद और इतना ज्यादा एनवायरमेंट चेंज हुआ, व्यक्ति अगर एक मौसम से दूसरे मौसम में जाए तो जुकाम खांसी हो जाती, क्या क्या। ये तो कभी तो चले जाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में, कभी -40 में पहुंच जाते हैं, कभी आकाश में चले जाते हैं, कभी रसातल में पाताल में पहुंच जाते हैं। 7 घंटे बाद श्री हनुमान जी महाराज गंगा जी के तट पर आकर के जैसे ही बैठे, शनि महाराज लुढ़क करके गिर पड़े। बोले हाथ जोड़े तुम्हारे भैया, नहीं रहना हमको आपके साथ, आप अकेले ही रहो, नहीं रह पाएंगे। बोले 7 घंटे में आपने हमारी ये हालत कर दी, 7 साल में तो आप शनि पर ही शनि चढ़ा दोगे। तो हनुमान जी महाराज बोले भैया देखो, एक बात हमारी सुनो, जिनके सिर पर राम ग्रह लगा हो, जिनके सिर पर कृष्ण ग्रह लगाओ, भूल करके भी वहां मत चले जाना, नहीं तो शनि की 7.5 शनि पे उल्टी हो जाएगी। तब श्री शनि महाराज कभी किसी कृष्ण भक्त पर, कभी किसी राम भक्त पर, शनि नहीं, कोई ग्रह नहीं आता। हमारी बात विश्वास मान लीजिएगा, एक भी अंगूठी नहीं दिखेगी हमारे हाथ में, आपको कुछ नहीं पहनते ना, ये कोई कम कर, कोई ऐसा नहीं कि हम अभिमान कर रहे हैं, पर हम एक बात कह रहे हैं, विश्वास इतना करो अपने ठाकुर जी पर कि जो है सब मंगल करेंगे, सब आनंद करेंगे। कभी देखा महादेव यहां मोती पहन के रहते हो, क्यों? क्रोध बहुत आता है? कई लोग यहां मोती पहनते हो, क्रोध आता है, कई यहां वो पुखराज पहनते हैं, कोई कुछ पहनते हैं। पहने, कोई अगर आपको गुरुजन आज्ञा करें तो निश्चित पहनिए, पर हमारी बात मान करके तो अपने ठाकुर पे भरोसा रखो, सब मंगल हो जाएगा। शनि महाराज जाते जाते हनुमान जी से बोले, इतने घाव हो गए शरीर में, आपने कहां कहां उछल कूद करी है, इसका कोई निवारण बता दो। तो हनुमान जी महाराज ने राम नाम पढ़ करके सरसों का तेल चढ़ा दिया शनि महाराज पे। तब से लेके आज तक सरसों का तेल ही चढ़ रहा है शनि जी पर। आपके यहाँ महाराष्ट्र में एक स्थान है, अहमदनगर के पास में गया था, शनि सिग्नापुर, बहुत पहले छोटा था तब दर्शन करने गया था। अद्भुत स्थान शनि महाराज का। तो सब देवों को प्रणाम कीजिए, सब ग्रहों को प्रणाम कीजिए, लेकिन अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए, वो इष्ट सब मंगल करेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी जिसके चित्त में विराजमान, जिसके नेत्रों में विराजमान, जिसकी बुद्धि पर विराजमान, उस पर कोई ग्रह अपना वश नहीं कर सकता। जैसे होती है ना, आप जंगल में जाओगे तो वहां टेरिटरी होती है, एक टाइगर की टेरिटरी में दूसरा टाइगर नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही एक देश का राष्ट्रपति है, वहां दूसरे राष्ट्रपति को जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो अपने देह के, अपने जीवन के राष्ट्रपति श्री जगन्नाथ जी को बनाओ, कोई और आ ही नहीं पाएगा, कोई और अपना आक्रमण कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 महिमा। तो ये भी नियम हो ही गया कि रोज जगन्नाथ जी को याद करके कथा में जाएंगे। आज हम कथा थोड़ी सी हनुमान जी की तरह हम भी थोड़े न भागेंगे, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। तो कल हम लोगों ने सुना कि पांडवों ने स्वर्गारोहण किया और अपने बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन राजा परीक्षित
जब राजा बन गए, उनका विवाह हो गया, उनके बच्चे भी हो गए, एक दिन भ्रमण के लिए निकले, तब उनको कलयुग मिला। और कलयुग कैसे मिला? वृषभ के 4 पैर होते हैं बैल के, 3 पैर काट चुका है, 1 पैर बचा है, उसको भी काट रहा है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। वृषभ यानी बैल, यानी कि हमारा धर्म। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 गुण यदि आपके अंदर हैं तो आप धार्मिक माने जाओगे, नहीं तो नहीं। सबसे पहला सत्य, दूसरा दान, तीसरा दया और चौथा पवित्रता। सत्य, दान, दया और पवित्रता, अगर ये 4 गुण आपके अंदर नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो। कलयुग इन 4 को ही नष्ट करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे ये 4 ही हम सब में कम होती जा रही हैं। सत्य दूर दूर तक नहीं है अब हमारे जीवन में। असत्य संभाषण करते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, वो कई लोग काउंटर लगा के रखते हैं, हाथ में नाम जप करते हैं, वो काउंटर खरीद लीजिए और रखिए अपने हाथ में, और प्रतिदिन आप विचार किया कीजिए कि आज सुबह उठने से रात्रि सोने तक मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। उसको दबाइए और सहज रहिएगा। या फिर जब भी आप झूठ बोलते हैं तब उसको दबाइए, ये ज्यादा अच्छा है, दबता तो भी रहेगा। और हर महीने की 30 तारीख को चेक किया कीजिए कितना संख्या पहुंची उसकी। नाम जब तो सब लोग गिन लेते हैं, उसमें हमने 2000 नाम जपे, 2.5 लाख नाम जपे, हमने 5 लाख नाम जपे। उसका हम विरोध नहीं कर रहे, करना ही चाहिए, नाम जप के लिए होनी चाहिए। काउंटर रखो, माला रखो, जो आपको अच्छा लगे रखो, पर एक बार मेरे कहे से उसको शून्य कीजिए और अब नाम जप मत गिनिए उसमें। आप असत्य कितना बोलते हैं, जब जब आप असत्य, एक बच्चे को भी आप जब झूठ बोलते हो ना कि अच्छा चल शाम को तुझे घुमाने ले जाऊंगा, झूठ बोल दिया कि शांत हो जाए, तब भी दबाओ। और हर महीने की 30 तारीख को देखा कीजिए, इतना महीने में नाम जप नहीं होता होगा जितना झूठ बोलते हैं हम अपने आप को धार्मिक बोलते हैं? नहीं। असत्य संभाषण। और धर्म का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा स्वरूप है दान। और दान का स्वरूप हमारे यहां हमेशा ऐसा बताया गया कि दिया गया और देकर के विस्मृति। हमने किसी को दिया, देने के बाद हम भूल गए, लेकिन हम लोगों को याद रहता है। जब जब वो व्यक्ति हमारे सामने से निकलता, मैंने ही तो दिया था इसको ये, मैंने ही तो दिलवाया था इसको ये। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार आप वमन करने के बाद, मुख में कुछ खा के चबा के उगलने के बाद उस वस्तु को देखना भी प्रिय नहीं समझ, जबकि वो आपका ही है, ठीक वैसे ही दान करने के बाद जिस प्रकार आप वमन को स्वीकार नहीं करते, इस प्रकार उस दान के धन को, वस्तु को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम लोग दान करते हैं पर हमारे चित्त में यह भावना होती है कि जो दान किया गया है उसका सदैव श्रेय मुझको मिलता रहे, इसलिए दान अपवित्र है हमारा। सत्य, दान। और तीसरा है दया। दया, इस पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, दया दूसरों पर करते हैं, अपने आप पे भी किया करो, खुद पे भी दया किया कीजिए। जब आप किसी गलत स्थान पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आप खुद पर दया नहीं करते। जहां पर रात भर नाचना है, रात भर पीना है, रात भर उल्टे सीधे लोगों के बीच में रहना है, शरीर आपका अलाउ नहीं करता वहां जाने के लिए, मन आपका अलाउ नहीं करता। आप जबरदस्ती कहते हो ए तू मेरा है, तुझ पर मेरा अधिकार है, मैं चाहूं तो तुझे रात भर जगा सकता हूं, चल। दया नहीं की गई है अपने देह पर। किसी का मांस पहली बार जब व्यक्ति देखता है ना सामने, तो उसका हृदय कांप जाता है।
उसका देह मना करता है कि मैं इसको नहीं पा सकता, लेकिन हम देह पर दया ना करके मांस खिलाते हैं, मदिरा पिलाते हैं। ये तो खाने पीने की बात है। लोगों के साथ जब आप दुर्व्यवहार करते हो, किसी पर क्रोध करते हो, किसी के ऊपर ईर्ष्या करते हो, किसी के ऊपर मोह करते हो, उस समय भी आपका देह अलाउ नहीं करता, पर आप जबरदस्ती करवाते हो। तो दया कहीं ना कहीं खुद पे करनी चाहिए कि मैं अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने मन से मैं ऐसा व्यवहार ना करूं कि बाद में मुझे ग्लानि हो कि मैंने ऐसा क्यों की। आजकल दूसरों से ज्यादा अपने पर दया करना प्रारंभ कीजिए। सत्य, दान, दया और चौथा है पवित्रता। धर्म का चौथा रूप है पवित्रता। पवित्रता के रूप में हम लोग केवल शरीर को पवित्र करते हैं, पर मन, बुद्धि, चित्त इतने अपवित्र हैं कि भीतर कोई झांक के देख ले। आजकल किसी की पवित्रता का दर्शन करना हो तो उसका फोन ले जाओ। हमारे भाई लोग जो संग रहते हैं, कभी कभी हम उनका फोन धर लेते हैं, रात भर नींद नहीं आती उनको। क्यों? कुछ नहीं है, फिर भी हर व्यक्ति की अपवित्रता वहां है। हम लोग पवित्र हैं, बाहर से दिखाते हैं, केवल धोती पहन ली, बगलबंदी पहन ली, चंदन फोटा लगा लिए, लंबी चोटी रख ली और बने घूम रहे हैं भगत, पर पवित्रता नहीं है। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये चार धर्म के स्वरूप हैं। हम तो कहते हैं चारों तो लाना बहुत मुश्किल है, कोई एक ही चारों में से अगर परिपूर्ण रूप से हमारे जीवन में आ जाए तो भी हम धार्मिक कहलाएंगे। सत्य ही आ जाए, सत्य नहीं तो दया ही आ जाए, दया नहीं तो दान ही आ जाए, दान नहीं तो पवित्रता ही आ जाए, कुछ तो आवे। सत्य, दान, दया और पवित्रता। तो कलयुग क्या कर रहा है? इन चारों को काट रहा है। तीन तो काट चुका है, सत्य, दान और दया। एक बची है केवल पवित्रता। अब धीरे धीरे वो भी जा रही है। पहले भारतीय लोगों, ऐसा कोई एक घर नहीं होता था जहां कोई नहाता ना हो। आजकल ऐसे ऐसे मिलने लगे, वो नहाते भी नहीं है। एक एक, दो दो, चार चार दिन तक नहीं नहाते। राम 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 राम। एक बार हम किसी से मिले थे विदेश में, भारत में तो नहीं थे, तो हमने पूछा, मैंने कहा आप सुबह कितने बजे ऑफिस जाते हो? बोले 7 बजे। मैंने अच्छा, उठते कितने बजे हो? बोले 6:45 बजे। मैंने कि 6:45 बजे उठ के 7 बजे चले जाते हो आप? मैंने बाकी नित्य क्रम आदि आपका? बोले हाँ, बस 6:45 बजे उठे, वॉशरूम गए, फ्रेश अप हुए। मैंने कहा फिर भी 15 मिनट में स्नान, ध्यान, ब्रश, नहाना धोना सब कैसे हो जाता? नहीं नहीं नहीं, मैं तो रात में नहा के ही सोता हूं, सुबह उठ के तो फ्रेश अप हुआ, चला गया। कम से कम पवित्रता के रूप में इतना बचा है कि कई लोग रोज नहाते हैं। स्नान तो करते हैं रोज। इतनी पवित्रता है बस, इसके अलावा और कुछ पवित्र नहीं है। ना विचार पवित्र है, ना स्मृति पवित्र है, ना ध्यान पवित्र है, ना सोच पवित्र है, ना क्रिया पवित्र है, ना भोजन पवित्र है, ना कर्म पवित्र है, ना शब्द पवित्र है, ना भाषा पवित्र है, ना बोली पवित्र। क्या पवित्र है क्या हमारे पास? केवल नहाते हम, ये पवित्र है। इतना ही धर्म बचा है बस हमारे पास, और कुछ नहीं है धर्म के नाम पर। और कलयुग धीरे धीरे इसको भी नष्ट कर देगा। एक समय ऐसा आएगा, व्यक्ति एक दिन नहाएगा, 15 दिन की छुट्टी हो गया। बीच में अभी वो सैनिटाइजर शुरू हुआ था ना, लोग उसको इतना पवित्र मानते हैं कि कई जगह तो हाथ नहीं धोते हैं,
उसी से ही बस ये कर लिया, उनको लगता है हाथ धुल गए हमारे। ऐसा ही भविष्य में आप लिख लीजिएगा, भुसावल में बोल के जा रहे हैं हम, भविष्य में एक ऐसा एक इक्विपमेंट आएगा, ऊपर से नीचे यूं घुमा देंगे, बोले हो गए स्नान, चलो हो गए पवित्र। आएगा जरूर, उसमें फिर ये कह दिया जाएगा समय बचता है और शुद्धता सी लगती है, चेहरे पर ग्लो आ जाता है, काले से गोरे हो जाते हो, यही अपनाओ सब लोग, वही करेंगे। सत्य, दान, दया और पवित्रता ये चार धर्म के रूप हैं और ये चारों ही नष्ट होते जा रहे हैं। और इनको नष्ट कौन कर रहा है? कलयुग। कलयुग बंधुओं हमारी दिनचर्या पर कुठाराघात करता है, वही तो कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया, बोले कि तुम मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। तो कलयुग ने कहा एक काम कीजिए महाराज, मैं जा तो नहीं सकता, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए गए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान बार बार मांगने पर 5वां स्थान दिया। कौन कौन से स्थान है? जुआ, मदिरापान, पर स्त्री पर पुरुष संग, कलेश लड़ाई झगड़ा और बिना मेहनत के कमाया गया धन। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। इनमें से एक में भी अगर आपका प्रवेश है तो कलयुग आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कम से कम इन 5 जगहों से बचिए। जुआ मत खेलिए, जीव पर ऐसी कोई वस्तु धारण मत कीजिए जिस वस्तु से आपका माइंड अनकॉन्शियस होता हो। द्यूतम पानम स्त्री, पर स्त्री पर पुरुष संग मत कीजिए। सूना यानी कि हिंसा मत कीजिए। और अंतिम है बिना मेहनत के धन मत कमाइए। भूखे रहना मंजूर है पर बिना मेहनत के नहीं कमाएंगे। ये 5 स्थान कलयुग को देने के बाद राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और एक मुकुट जो कि जरासंध का था उसको अपने सिर पर धारण किया। कलयुग ने मति भ्रमित कर दी और राजा परीक्षित ने एक शमिक ऋषि नामक ऋषि थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कथा बहुत बार कही है, बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं सूक्ष्म में ही सुना रहा हूं। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। अब इसमें एक बात बहुत समझने की है, कलयुग जब आप पर प्रहार करेगा, आपके जीवन में जब कलयुग आएगा तो सबसे पहला कलयुग का दर्शन कहां होता है? वैष्णव अपराध। कोई वैष्णव, कोई भगवत भक्त, उसके प्रति आपको कुबुद्धि होने लग जाए, उसके प्रति आपको दोष बुद्धि प्रकट होने लग जाए, समझ जाओ ये कलयुग का प्रभाव है। कोई भजन करता है, साधन करता है, कथा सुनाता है, मंदिर जाता है, सेवा करता है, अर्चन करता है, और आप उसको जब देखते हैं तो आपके मन में आता है ये तो पाखंडी है, ये तो नौटंकी करता है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे। ये कलयुग का प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव। वही हुआ, राजा परीक्षित ने शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये दृश्य शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उन्होंने श्राप दे दिया। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला कि मुझे मृत्यु का श्राप लगा है, मुकुट उतार दिया था तो जो कुबुद्धि प्रगति थी वो शांत हो गई और राजा परीक्षित बहुत व्याकुल हो गए। अब मैं क्या करूं? अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित गंगा के तट पर चले गए और वहां संतों से जाकर के बोले जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान से सुनिएगा। राजा परीक्षित कहते हैं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है?
तब यहां से द्वितीय स्कंद की कथा प्रारंभ होती है और श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुम मुक्ति का उपाय मत पूछो। क्यों? क्योंकि तुम तो परम भागवत हो और परम भागवत मुक्ति की कामना नहीं करते, वो तो भक्ति की कामना करते हैं। मुक्ति तो राक्षसों को भी मिलती है, मुक्ति तो रावण को भी मिलती है, मुक्ति तो कंस को भी मिलती है। श्री पुंडलीक वरद श्री हरि विठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। मुक्ति तो राक्षसों को भी प्राप्त होती है और मुक्ति का और भक्ति का एक ही अंतर मैं कथाओं में बताया करता हूं कि मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद ठाकुर जी का साक्षात्कार। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। जनाबाई ने मुक्ति की कामना नहीं की, भक्ति की कामना की। मीराबाई ने मुक्ति की कामना नहीं की, भक्ति की कामना की। कर्माबाई, कर्मेती बाई, ये सब वो हैं जिन्होंने कभी मुक्ति की कामना। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं दीयमान न ग्रहणंती, मैं 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता हूं पर वो मुक्ति की कामना नहीं करते मैया, वही मेरे अनन्य भक्त हैं। भगवान कपिल बताते हैं देवूती माता को, मुक्ति की कामना नहीं करते। जनाबाई का प्रसंग आता है कि श्री जनाबाई चक्की पीसती थी रात को। आज भी आप पंढरपुर जाएंगे तो वहां गोपालपुर गांव है पास में, ऊपर जाकर के दर्शन करना, आज भी चक्की है कर्माबाई जनाबाई की। तो जनाबाई का नियम था कि जब वो चक्की पीसती थी ना तो पीसते पीसते गाती थी और वो स्वर इतना अच्छा लगता था ठाकुर जी को, इतना प्रिय लगता था कि ठाकुर जी आधी रात में मंदिर से भाग करके आते थे जनाबाई के पास और ठाकुर जी बैठ करके सुनते थे। जनाबाई चक्की पीसती थी। अब मुझे अभंग तो याद नहीं है मराठी के, पर कोई जनाबाई का ऐसा भाव याद आएगा कभी तो होगा। अभी अगले 3 दिन में आया तो मैं सुनाऊंगा कुछ। जनाबाई गाती थी और ठाकुर जी सुनते थे बैठ करके। रोज आते थे ठाकुर जी और रोज जनाबाई गाती थी और वहीं बैठ करके श्री ठाकुर जी सुनते थे। एक दिन ठाकुर जी गए और जनाबाई ऐसे चक्की पीस रही थी तो ठाकुर जी बोले, ए जना ये चक्की मत पीस। तो जनाबाई बोली, क्यों? ये घर 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 आवाज करती है तो तेरा स्वर जो है वो अच्छे से मुझे सुनाई नहीं देता, इसको नहीं पीसेगी शांति रहेगी, तेरा स्वर स्वच्छंद सुनाई देगा मुझको। आप विचार करो ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता है। तो जनाबाई बोलती, चक्की नहीं पीसूंगी तो आटा कहां से होगा, आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो फिर सब खाएंगे क्या, और सब कुछ नहीं खाएंगे तो फिर मुझे डांटनी पड़ेगी, है आटा नहीं है। तुम तो बस सुनने आ जाते हो रोज रोज यहाँ पर, मुझे तो सुबह रोटी बनानी, नामदेव जी पूरा परिवार भोजन करेगा। नामदेव जी की यहाँ सेवा करती थी ना जनाबाई। चक्की नहीं रोकती,
पीसती रहती, गाती रहती। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं चक्की रोको, मुझे तुम्हारा स्वर सुनना है। तो जनाबाई बोलती थोड़ा सा रह गया है, एक काम करो, अब मैं पीसूंगी तो धीरे धीरे चलेगा, तुम भी हाथ लगाओ थोड़ा सा। तो ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ और साथ में बैठ करके दोनों पीसते, और पीसते पीसते जनाबाई गाती, ठाकुर जी को सुनाती। अब जब ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते, तो ठाकुर जी इतने सारे गहने पहन के रहते हैं, वो गहने सब आगे पीछे जब ठाकुर जी हिलते तो गहनों की आवाज आती। जनाबाई बोलती अब मेरी चक्की परेशान नहीं कर रही, तुम्हारे गहने परेशान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे धर देते कि जनाबाई का स्वर मैं सुनता रहूं, इस स्वर के बीच में कोई और बाधा नहीं आवे। और ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे में धरते और जनाबाई के साथ धीमे धीमे चक्की पिसाते और जनाबाई गाती। अब जनाबाई का तो पद याद नहीं, पर मीराबाई का एक पद याद है। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण। सुनिए बस, ताली मत बजाओ। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। ओ मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू। मीराबाई कह रही है मेरे प्राण अब धीरज नहीं रखते हैं, मैं इन प्राणों को कब तक बचा करके रखूं, श्याम सुंदर अब तो मिल जाओ ना मुझे। पिया मोरा गोविंद कब मिले, पिया मोरा गोविंद कब मिले, पिया मोरा। देखो ये भी एक संयोग है, मीराबाई का पद है पर नेत्र बंद करके दिख जनाबाई रही। जनाबाई चक्की पीस रही हैं, ठाकुर जी हाथ लगवा रहे हैं, अपने सारे गहने उतार करके ठाकुर जी कोई आवाज ना हो, हाथ के अपने स्वर्ण के कड़ूला भी उतार दिए, पैर की पाजिब, क्योंकि ठाकुर जी हिलते हैं तो आवाज होती है। स्वच्छंद जनाबाई का स्वर मेरे कान में जाना चाहिए। और ठाकुर जी नेत्र बंद करके जनाबाई के स्वर सुनते हैं। जनाबाई कहती है कुछ भोजन किया आपने? ठाकुर जी कहते हैं हाँ किया। क्या पाया? विठल भगवान कहते हैं पूरन पोली पाई। अच्छा पूरन पोली पाई? बोले हाँ। और कल क्या खाया था आपने? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली। परसों क्या खाया था? और छोटी सी जनाबाई, उसको कुछ और तो आता नहीं बात करना, ठाकुर जी से ऐसी बात करती है सहज बात, आज नहाए थे, पानी गर्म था कि ठंडा था, ऐसे पूछती है। एक बात लिख लीजिएगा भैया, ठाकुर जी चतुरों को नहीं मिलते, सरल को मिलते हैं, सहज को मिलते, जो ज्यादा जानता ही नहीं दुनियादारी उसको मिलते हैं ठाकुर जी। जनाबाई कहती परसों भी पूरन पोली खाई थी? बोले हाँ। और उससे पहले? बोले उससे जब से मंदिर में बैठा हूं तब से पूरन पोली खाता हूं रोज। जनाबाई के नेत्र आंसू आ गए। बोले मुझे कोई रोज पूरन पोली खिलाए, मेरा तो मन नहीं करेगा। मैं कुछ बना के पवाऊं? ठाकुर जी बोले हाँ, एक शर्त पे। बोले क्या? गाते गाते बनाना, मैं सुनता रहूंगा।
जनाबाई ठीक है। रात्रि का समय, सब सो रहे हैं और जनाबाई ठाकुर जी के साथ आनंद कर रही है। चूल्हा चेताती है धीरे से, हाथों से रोटी बनाती है, दाल रख देती है। ठाकुर जी बैठे हैं, जनाबाई का स्वर सुन रहे हैं नेत्र बंद करके। जनाबाई कहती है केवल सुनते रहोगे, थोड़ा हाथ बटाओ। ठाकुर जी बोले क्या करना है बताओ। लो सब सब्जी काटो थोड़ी सी। ठाकुर जी काट रहे अपने हाथ से, लेकिन शर्त एक ही है जनाबाई की, क्या गाती रहे तू, मैं सुनता रहूं, मैं जानी। ठाकुर जी को इतना प्रिय है अपने भक्त का स्वर, उसके लिए ठाकुर जी कुछ भी करेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं, गाना प्रारंभ कीजिए, स्वर की चिंता मत कीजिए, अच्छा है बुरा है, सुरीला है बेसुरा है, गाइए। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा। प्रसाद शुद्ध कर देती है जनाबाई। ठाकुर जी के आगे जब पधराती है, ठाकुर जी पाने बैठते हैं। अच्छा पेट भरा हुआ है ठाकुर जी का, प्रसाद पाके आए मंदिर से, लेकिन जना ने बनाया है और गाते गाते बनाया है, इसलिए ठाकुर जी लोभ में पा रहे हैं। और बीच बीच में जनाबाई के कुछ मन में आ जाता है, ऐसे नहीं ऐसे पाओ, अपने हाथ से तोड़ के खुद खिलाती है और ठाकुर जी पाते हैं उसके हाथ से। ये मुक्ति में प्राप्त नहीं हो सकती स्थिति, ये तो भक्ति में ही प्राप्त होगी। मुक्ति में तो क्या होगा, वैकुंठ में एक जगह मिल जाएगी, बैठे रहो वहां पे। पर भक्ति में तो जीते जी अभी इसी अवस्था में, इसी स्थिति में, इसी काल में, इसी जन्म में ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगे और वो सब अनुभव प्रदान करेंगे जो सब भक्तों को प्राप्त होता है। और बहुत अच्छा चरित्र है जनाबाई का। इसके बाद की लीला थोड़ी सी हृदय को थोड़ी पीड़ा तो देती है, पर है लीला। फिर ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात। इतने में ही मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे। पंडरीनाथ भगवान की मंगला आरती, उसको काकड़ा आरती बोलते हैं, काकड़ा आरती का समय हुआ। ठाकुर जी बोले ए जना, मैं तो भूल ही गया। बोले क्या हो गया? बोले मंदिर में आरती होने वाली है। तो जनाबाई बोली जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। और जनाबाई थोड़ी भावुक हो गई। ठाकुर जी बोले तू क्यों भावुक होती? बोले पूरे दिन कल सोए नहीं, रात भर मैंने सोने दिया नहीं, अब फिर से दिन में जाके उठ जाओगे, ठंडे ठंडे पानी से सब तुमको नहलाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं करने दिया मैंने। ठाकुर जी बोले तू भी तो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। इतना सुख ठाकुर जी जनाबाई को। तो जना तुरंत ठाकुर जी जाने लगे तो जनाबाई से बोले ए सुन, तू अपनी सॉल दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब भारी खड़े होंगे, थोड़ा ढक के जाऊंगा खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की सॉल लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर। बाहर पंडा पुजारी खड़े थे, चुपचाप ठाकुर जी मुंह ढकढका के भीतर घुस गए। पंडाओं ने सोचा कोई होंगे, भीतर के सेवक होंगे। और भीतर जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपनी वेदी के ऊपर खड़े हुए ही थे, इतने में ही कपाट खुल गए, सॉल उतार ही नहीं पाए ठाकुर जी। और ऐसे जैसे खड़े भये कपाट खुले, सब लोग जय जयकार करने लगे, पंडरीनाथ भगवान की जय, रुक्मणीनाथ भगवान की जय। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को, नामदेव जी का नियम था रात्रि शयन के दर्शन करके जाते थे, फिर सुबह मंगला में आते थे। रात्रि शयन में ठाकुर जी इस सॉल में तो नहीं थे। और नामदेव जी के घर में ही सेवा करती है जनाबाई। और जनाबाई की सामग्री नामदेव जी को पता है वो क्या पहनती है।
नामदेव जी तुरंत बोले, ये सॉल तो मैंने कहीं देखी है जो पंडरीनाथ पहने, रात में तो नहीं थी, ये सुबह कहां से आ गई? नामदेव जी बोले, कहां देखी कहां देखी कहां देखी? सोचते 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 उनको याद आया, अरे ये तो हमारे घर में सेविका जना पहन के घूमती है, ये तो वही सॉल है। उसकी कढ़ाई आदि बिल्कुल वैसी थी। तो कई बार आश्चर्यचकित वस्तु दिखती है तो आप अचानक से बोल पड़ते हो, और नामदेव जी बोल पड़े, ये तो जना की सॉल है। अब नामदेव जी जितनी देर सोच रहे थे उतनी देर वैसे ही मंदिर में बड़ी भगदड़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कपाट खोले और ठाकुर जी का जब दर्शन किया तो ठाकुर जी के जितने आभूषण थे वो थे ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी तो रात में वहीं चक्की पर छोड़े आए थे जनाबाई के पास में, और यहां सब मंदिर में भाग दौड़ होने लगी। बोले, अरे ठाकुर जी के आभूषण कहां है, आभूषण कहां? और इसी समय नामदेव जी सोच रहे थे सॉल किसकी है, और अचानक से उनके मुख से निकला, ये सॉल तो जना की है। सारे पुजारियों ने रुक के कहा, क्या कहा? ये सॉल जनाबाई की है? बोला, हाँ। इसका मतलब आपके यहां जो जनाबाई है वही आकर के और यहां पे जो है सब चोरी करके चली गई, ठाकुर जी के सब आभूषण ले गई। किसी ने भी सदविचार नहीं किया, सबने दुर्विचार किया कि जनाबाई सब ठाकुर जी के आभूषण चुरा के चले गए। यहां जनाबाई रात भर का जो उसका अनुभव था उसको आनंद ले रही थी, स्नान ध्यान करके आज बड़ी प्रसन्न है, तिलक लगाती है, सुंदर साड़ी पहनती है और बढ़िया सुंदर अपना गजरा बांधती है। ठाकुर जी ने रात में जो सुख दिया उसको भूल नहीं पा रही है। और इतने में ही सब पुजारी आ गए और पुजारियों ने आकर के कहा, ए जना, तू ठाकुर जी के आभूषण चुरा के लाई? जनाबाई को अचानक याद आया। बोले, अरे रात में चक्की पीसते समय आवाज हो रही थी तो उन्होंने उतार के चक्की के पास ही रख दिए थे। अब जनाबाई इतने लोगों को कैसे समझाए? प्रेम का यह स्वरूप है कि वो संख्यकों को नहीं समझाया जा सकता। अब जनाबाई बोलती कि वो आए थे, पिसवा रहे थे, कौन सुनने को तैयार होता उस समय? पुजारियों ने कहा, ऐसे नहीं बताएगी, ढूंढो। अंदर जाकर के सब देखा तो चक्की के पास ही ठाकुर जी के आभूषण मिल गए। ठाकुर जी की लीला कैसी विचित्र है, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है ठाकुर जी पे, ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी? खुद ही छोड़ के गए सारे आभूषण। सब पुजारियों ने जनाबाई को घेर लिया, बोले कि इसने हमारे ठाकुर जी के आभूषण चुराए हैं, इसको दंड मिलना चाहिए। जनाबाई नीची नजर करके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर मन से बड़ी प्रसन्न है। वाह पांडुरंगा, बड़े नटखट हो, रात में लीला करते हो, सुख देते हो, प्रेम करते हो, और फिर सुबह ऐसे सबके बीच में आरोप लगवा रहे हो। लेकिन भक्त का स्वभाव होता है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, सब स्वीकार। और पंढरपुर में एक घनघोर बादल ने आकर के आक्रमण किया। सब लोगों ने निश्चित किया कि जनाबाई को सूली पर चढ़ा दो, इसने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। लोगों को पता चले कि पंडरीनाथ भगवान की किसी भी वस्तु का हरण करने से क्या होता है। थोड़ा सा रोष किया जनाबाई ने। पंडरीनाथ के सामने जनाबाई कहती हैं, बोले कि नाथ, मुझे सूली पर चढ़ने में दिक्कत नहीं, पर कल को आपके भगत बहुत डरेंगे। जैसे रात में मेरे घर आ गए थे, मैंने तो द्वार खोल के भीतर बुला लिया था, कल को किसी और के घर जाओगे तो कोई द्वार खोलेगा नहीं। आपका क्या पता, कहीं कड़ूला छोड़ के चले जाओ, कहीं मुकुट छोड़ के चले जाओ, सुबह आरोप लगे तो। लेकिन जनाबाई क्रोध तो कर रही है लेकिन प्रेम में कर रही है, ठीक है, पर मुझे स्वीकार है। किसी ने प्रश्न किया, नामदेव जी ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि नामदेव जी जान गए थे कि ठाकुर जी अब जना को संसार में नहीं देखना चाहते, उसको अपने नित्य निकुंज में बुलाना चाहते हैं, वो सदा उनके पास रहे, ठाकुर जी की वो इच्छा है।
सब लोगों ने सूली बना दी और जनाबाई को उस पर चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही जनाबाई सूली के ऊपर गई, विट्ठल को स्मरण करके नेत्र सजल हो गए। ये हो नहीं सकता है, ये ठाकुर जी होने नहीं देंगे। और इतने में ही लाखों लोगों के सामने देखते ही देखते जो सूली बनाई थी वो पिघल गई, पिघल करके अंतर ध्यान हो गई। कोई सूली नहीं थी, जनाबाई स्वच्छंद खड़ी थी। ठाकुर जी ने उसको पिघला दिया, एक मोम की तरह पूरी सूली पिघल गई। लेकिन जनाबाई अब वापस संसार में आने वाली नहीं थी और खड़े खड़े जनाबाई ने वहीं अपने देह का त्याग कर दिया और श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। आज भी जनाबाई का गोपालपुर गांव है पंढरपुर के पास, वहां सब व्यवस्थित है। जनाबाई के हाथ के थपे हुए कंडे जिनमें से विट्ठल विट्ठल स्वर आता था वो भी रखे। और ठाकुर जी ने श्री नित्य लीला में प्रवेश करा दिया जनाबाई को। ठाकुर जी की लीला को कभी कोई नहीं समझ सकता, वो कब कहां क्या किस रूप में करना चाह रहे हैं। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए और पता चला कि श्री जना जो है ये तो ठाकुर जी की लीला में जा चुकी है। मुक्ति मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन कराती है, पर भक्ति तो जीते जी ठाकुर जी का अनुभव करा देती है, ठाकुर जी का संग करा देती है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य मुक्ति प्रदान करना नहीं है। आप अन्य साधन, अन्य ग्रंथ, अन्य स्थानों पर जाकर के मुक्ति की कामना से कुछ भी करिए, भागवत जी तो केवल भक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भक्ति प्रदान करने की भावना से कथा सुनाने लगे और पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाया, विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया, कपिल देवहूति संवाद सुनाया, जहां पर देवहूति माता अपने पुत्र श्री कपिल भगवान से अनेक प्रश्न करती हैं और भगवान कपिल उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन्हीं प्रश्नों में देवहूति माता ने